महज 4 महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केवल एक व्यक्ति से अपनी कुर्सी को खतरा नजर आ रहा था। उस व्यक्ति का नाम था असदुद्दीन ओवैसी। योगी साहब की नजर में ओवैसी के अलावा कोई ऐसा प्रतिद्वंदी था ही नहीं जिसका नाम तक लेने की जहमत उठाई जा सके। अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी उनकी निगाहों में इशारों से आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक क्या हो गया कि ओवैसी उनकी नजरों से गायब हो गए और इन तीनों नेताओं की कौन कहे सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर भी उनकी रडार पर दिखाई देने लगे। क्या उनकी निगाहों से अमित शाह वाली दूरबीन उतर गई है जिसमें उन्हें उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई बाहुबली दिखाई नहीं देता है, या इसलिए कि त्रिशूल लहराती मायावती, मां की स्तुति करती प्रियंका गांधी और गदा लहराते अखिलेश यादव की चकाचौंध ने ओवैसी को उनकी नजरों से ओझल कर दिया है, या फिर राजभर जो कुछ दिनों पहले तक ओवैसी से लेकर भाजपा तक को उलझाए हुए थे, अचानक सपा और अखिलेश उनको भा गए। योगी साहब को शायद जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिखाई देने लगे, क्योंकि केजरीवाल ने अपने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त तीर्थ यात्रा के कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश को भी शामिल कर लिया है। 4 महीने पहले तक योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों अखिलेश यादव और मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नाम तक लेना गवारा नहीं था। ज्यादा खुश हुए तो बहरूपिया ब्रांड समाजवादी, वंशवादी समाजवादी कहकर काम चला लिया, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें चैलेंज किया कि वो योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो ओवैसी में योगी को न केवल एक बड़ा नेता नजर आया जिसका जनाधार देश के अलग अलग हिस्सों में था, बल्कि उन्होंने ओवैसी के चैलेंज को सहर्ष स्वीकार भी किया। अब देखिए ओवैसी का चैलेंज। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने पिछले चुनाव में 38 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 37 अपनी जमानतें बचाने में नाकाम रहे। अब उनकी पार्टी ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 100 पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चलिए पिछले चुनाव में उनके रिकॉर्ड को अलग रखते हुए ये मान भी लिया जाए कि आप 100 में से 100 जीत जाते हैं, तो बाकी 104 सीटें कहां से आएंगी जो सरकार बनाने के लिए दरकार होंगी। अब तो आपके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने भी मुसलमानों को ठगने वाली समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन दे दिया है, और आपकी 100 सीटें जीतने का मतलब है कि सपा और बसपा का सफाया, तो ऐसे में सिर्फ आप होंगे और भाजपा रहेगी। बहरहाल चुनाव की गहमागहमी तेज होते ही प्रियंका गांधी की सभाओं में भीड़ देखकर अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन से पूर्वांचल की स्थिति को समझकर और अपने ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी के मद्देनजर मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन के खतरों को भांपते हुए योगी को समझ में आ गया कि अब सिर्फ नजरअंदाज करने और अप्रत्यक्ष हमलों से काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने हिरासत के दौरान प्रियंका गांधी की झाड़ू वाली तस्वीर का मजाक उड़ाया। वाराणसी में उनकी रैली को लेकर कांग्रेस की 4 पीढ़ियों को निशाना बनाया। अखिलेश यादव पर भी उनके प्रत्यक्ष हमले होने लगे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते कार सेवा के दौरान पुलिस कार्रवाई को उद्धृत किया। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 से पहले सिर्फ एक परिवार का विकास हुआ। जब अखिलेश ने अपनी सभा में जिना का जिक्र किया तो योगी उस पर भी जमकर बरसे। मायावती पर भी उन्होंने जमकर हमले किए। उनके शासनकाल के बारे में कहा कि हाथी का पेट इतना बड़ा था कि पता ही नहीं चलता था कि राशन कहां गया। दरअसल योगी साहब जानते हैं कि चुनाव से पहले चाहे कोई कितना भी माहौल बना ले, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही जनता जीतने वाली पार्टी तलाश करने लगती है। ओवैसी के लिए उनकी जुबान से फूल झड़ने की वजह यह है कि यदि ओवैसी सभी तथाकथित सेकुलर पार्टियों से नाराज प्रदेश के 19% मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं, तो योगी का रास्ता बहुत हद तक आसान हो जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश से गठबंधन के बाद मुस्लिम वोटरों के सपा के साथ एकजुट हो जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अब तक जो चुनावी माहौल है, सपा ही ऐसी पार्टी है जो भाजपा को चुनौती देती नजर आ रही है। इसलिए योगी का सबसे तीखा हमला अखिलेश पर हो रहा है। मायावती और प्रियंका उनके हमलों की जद पर होने का मुख्य कारण भाजपा को डर सताने लगा है कि कहीं कांग्रेस और बसपा उनके कोर वोटर ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींच न ले जाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।